हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू इन्वेस्ट लाइक मिलीनियर्स। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग वर्क कैसे करती है। बहुत लोगों को कंपाउंडिंग के बारे में तो मालूम है, बट है वर्क कैसे करती है किसी को नहीं मालूम, और ना ही है हमको कहीं पर सिखाया जाता है, और जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग इसका बेनिफिट नहीं ले पाते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम वही जानेंगे कि कंपाउंडिंग वर्क कैसे करती है। बट दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए, एंड अभी भी आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से आप इंडिया के टॉप ब्रोकर्स के साथ आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि स्टॉक मार्केट और इंडेक्स फंड्स के जरिए लोगों का पैसा 1 लाख का ग्रो होके 10 करोड़ हो गया, या फिर 50 करोड़ हो गया, या फिर 10,000 का ग्रो होके 400 करोड़ हो गया। बट है पैसा ग्रो कैसे हो गया है आपको नहीं बताया जाता। तो दोस्तों, आपको इतना तो मालूम है, अगर हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं और अगर वो कंपनी का शेयर का प्राइस इंक्रीज होता है तो हमको फ़ायदा होता है। बट आप सोचोगे इसमें कंपाउंडिंग क्या हुआ। बट कंपाउंडिंग है एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, और इसके लिए आपको सालों तक इंतज़ार करना पड़ता है। ये 1 या 2 साल में नहीं होता, और इसके लिए आपको बहुत डिसिप्लिन से इन्वेस्टिंग करना होता है। इसको थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। आज से कुछ सालों पहले शुगर का प्राइस 10 रुपीज़ पर केजी था, और इसके कुछ सालों बाद इसका प्राइस 15 रुपीज़ पर केजी हुआ होगा, और बाद में 20 रुपीज़ पर केजी हुआ होगा, और बाद में 30 रुपीज़, और अभी करंट रेट चल रहा है 35 रुपीज़ पर केजी। पहले इसका प्राइस 10 रुपीज़ था, तब वो उसके हिसाब से ही बढ़ता था, एंड आज जब उसका प्राइस 35 रुपीज़ है तो वो उसके प्राइस के हिसाब से ही बढ़ा है। मीन्स वो 36 रुपीज़ और 37 रुपीज़ नहीं होगा, 35 रुपीज़ के हिसाब से ही शायद 2-3 सालों में इसका प्राइस 45 रुपीज़ के ऊपर चला जाएगा। बट इसका प्राइस 1 या 2 रुपीज़ से नहीं बढ़ेगा। अब थोड़ा बहुत आपको कंपाउंडिंग के बारे में क्लियर हुआ होगा। अब इसको स्टॉक मार्केट के हिसाब से देखते हैं। अब टाइटन कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं। 2003 में टाइटन का शेयर प्राइस 3 रुपीज़ था, बट आज वो शेयर प्राइस 2500 रुपीज़ के ऊपर है। मतलब 2003 से इसने अपने शेयर को 60,000% से ऊपर ग्रो किया है। बट आप सोचोगे कंपनी का सिर्फ शेयर प्राइस बढ़ा है, इसमें कंपाउंडिंग कहाँ पर है। तो इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जब इसका प्राइस 2003 में 3 रुपीज़ था, तब इसका प्राइस 3 रुपीज़ के हिसाब से ही ग्रो होता था। जैसे कि 3 रुपये 50 पैसे, 4 रुपये, 8 रुपये या फिर 10 रुपये। मीन्स है 3 रुपीज़ के हिसाब से ही ग्रोथ है। बट आज उसका प्राइस 2500 रुपीज़ के ऊपर चल रहा है, एंड ये कंपनी फ्यूचर में अच्छे तरीके से ग्रो करेगी, तब इसका प्राइस 2500 रुपीज़ के हिसाब से ही बढ़ेगा। बट फ्यूचर में कंपनी ग्रो करेगी या नहीं, इसके लिए आप एनालिसिस कर सकते हो। अब इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। मान लीजिए आपने 2003 में इस कंपनी में 2000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, और जिससे आपको 645 शेयर्स मिले, और आज इसका प्राइस 2500 रुपीज़ के ऊपर ग्रो हो चुका है। तो आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो होके 16 लाख रुपीज़ के ऊपर हो चुका है। मान लीजिए इसका प्राइस दिन में सिर्फ 1% से बढ़ा, फिर भी आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर 16,000 का प्रॉफिट होगा। तो इसको ही कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, क्योंकि ये आपके टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट से 8 गुना ज़्यादा है, और हो भी सिर्फ एक दिन का प्रॉफिट। आपको एक ही दिन में 800% से ज़्यादा प्रॉफिट मिला। बट ये सब आपके साथ लॉन्ग टर्म में ही होगा। राकेश झुनझुनवाला जी ने भी 2003 में टाइटन कंपनी में 18 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए थे, और उन्हें 6 करोड़ शेयर्स मिले थे, और आज टाइटन का शेयर का प्राइस 2500 रुपीज़ के ऊपर है, और उनका टोटल इन्वेस्टमेंट ग्रो होके हो चुका है 15,000 करोड़ से भी ज़्यादा। अभी तो राकेश झुनझुनवाला जी नहीं है, बट कुछ ही समय पहले टाइटन का प्राइस 10% से बढ़ा था। बट कंपाउंडिंग की वजह से राकेश झुनझुनवाला जी को कुछ ही मिनट में 900 करोड़ रुपीस से भी ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ था। तो ऐसे ही आपका पैसा लॉन्ग टर्म में पावर ऑफ कंपाउंडिंग से बहुत तेज़ी से ग्रो होता है। स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग को फास्ट करने के लिए आप 2 टिप्स को फॉलो कर सकते हो। फर्स्ट, री इन्वेस्ट योर डिविडेंड्स। डिविडेंड्स मीन्स जो कंपनी साल में शेयर होल्डर के साथ अपना प्रॉफिट शेयर करती है, और उस प्रॉफिट को ही डिविडेंड कहते हैं। मीन्स अगर आपको शेयर से डिविडेंड रिसीव हुआ, तो आपको उसी कंपनी में उतने पैसे री इन्वेस्ट करने हैं। डिविडेंड्स के ऊपर हमने लास्ट वीडियो में फुल डिटेल में डिस्कस किया है, आप वो वीडियो देख सकते हो। एंड सेकेंड टिप है बाय ऑन डिप्स। मीन्स आपने किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जब भी उस शेयर का प्राइस गिरता है, जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हैं, तब उस टाइम पर आपको डर के शेयर्स बेचने नहीं है।
इस टाइम पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर ज़्यादा अमाउंट का SIP कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम पर आपको कम प्राइस में ज़्यादा शेयर्स मिलेंगे। इन दो स्ट्रैटेजी से कंपाउंडिंग का बहुत बेनिफिट्स ले सकते हो। फाइनली, अगर इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए एंड लाइक कीजिए, और ऐसे ही फाइनेंशियल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो कीजिए।